दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक ऐसा आदमी जो एक वक्त में करोड़ों रुपयों और लग्जरी गाड़ियों का मालिक हो, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वह किंग एक दिन अपनी ताज की ऊंचाई से गिर जाता है। क्या था विजय माल्या का वो राज जिसे कोई भी नहीं समझ पाया? विजय माल्या भारत का वह नाम जिसे जानने से पहले लोग उसकी आलीशान और बेमिसाल जिंदगी के बारे में सोचते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही विजय माल्या आज भारत से बाहर न्याय की गिरफ्त में क्यों है? विजय माल्या की कहानी एक साधारण कारोबारी से लेकर करोड़ों रुपए के कर्ज के कारण देश से भागने तक की है। क्या यह एक अमीर कारोबारी का पतन है या फिर एक जटिल खेल जिसमें पैसे, सत्ता और राजनीति का हाथ था? यह कहानी उस आदमी की है जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक सपने को साकार किया जाता है, लेकिन वह यह भूल गया कि कभी कभी सपने टूटने से भी बड़े दर्द होते हैं। आइए हम जानते हैं विजय माल्या के जीवन के उस मोड़ के बारे में जिसने उन्हें सिर्फ किंग ऑफ गुड टाइम्स से एक भगोड़ा बना दिया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री विट्ठल माल्या ने यूबी ग्रुप की नींव रखी थी और विजय ने उसी व्यापारिक विरासत को आगे बढ़ाया। विजय माल्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु और मुंबई से की। विजय माल्या ने अपनी शिक्षा को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। वे लंदन के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स में भी पढ़े, लेकिन उनका दिल हमेशा व्यापार में ही था। 1980 के दशक में विजय माल्या ने अपनी कड़ी मेहनत से यूबी ग्रुप को एक नई दिशा दी, लेकिन असली धूम मचाई उनकी किंगफिशर ब्रांड ने, जो सिर्फ एक शराब ब्रांड नहीं था बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। यही वह समय था जब विजय माल्या की पहचान लाइफ केयर से लाइफस्टाइल के रूप में बदल गई। किंगफिशर बियर की सफलता ने उन्हें भारतीय बाजार के सबसे प्रतिष्ठित नामों में शुमार कर दिया। विजय माल्या को बैचलर उद्योगपति भी कहा जाता था। वह हमेशा लाइमलाइट में रहते थे। महंगी कारों, आलीशान पार्टियों और शानदार लाइफस्टाइल के कारण उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्होंने खुद को एक ग्लैमरस व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस का शुभारंभ हुआ और विजय माल्या का सपना आकाश में उड़ने लगा। एयरलाइन में माल्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किंगफिशर का स्टाइल, शाही फ्लाइट्स और शानदार सेवा ने उसे बहुत जल्दी एक स्टार बना दिया। माल्या ने किंगफिशर को एक शानदार और लग्जरी ब्रांड बना दिया। एयरलाइन में खूबसूरत होस्टेस, विशेष सेवाएं और ग्लैमरस इवेंट्स के साथ उन्होंने इसे भारतीय समाज की नई पहचान बना दी। वह खुद इस ब्रांड का चेहरा बन गए थे। लेकिन विजय माल्या की सफलता का सफर बहुत लंबा नहीं चला। 2000 के दशक के अंत में उनकी कंपनियों के खिलाफ वित्तीय संकट गहराने लगा। किंगफिशर एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उनके कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। 2012 में किंगफिशर ने अपनी उड़ानें बंद कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस ने यात्रियों को आलीशान बैठने की व्यवस्था, उच्च गुणवत्ता के भोजन, बेहतरीन इंटीरियर्स और कस्टमर सर्विस में बेहतरी का वादा किया था। इस उच्च गुणवत्ता के सेवा मॉडल के कारण किंगफिशर के टिकट्स की कीमतें बाकी एयरलाइंस से अधिक थी। यात्रियों को इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि यह एयरलाइन अपनी प्रीमियम सेवाओं के आधार पर काम कर रही थी। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए यह प्रीमियम मॉडल लंबे समय तक काम नहीं कर सका। किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े पैमाने पर कर्ज का सामना करना पड़ा और वह वित्तीय रूप से डूबने लगी। यह एयरलाइंस अपनी प्रीमियम सेवाओं और महंगे टिकटों के बावजूद खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाई। इसके कारण किंगफिशर को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ था। उन्होंने यह कर्ज विभिन्न बैंकों से लिया था, जो समय पर चुकता नहीं हो पा रहा था। एयरलाइन के वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला। सैकड़ों एयर होस्टेस और अन्य कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया या विरोध प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि उन्हें उनका वेतन समय पर नहीं मिल रहा था। इसने कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ा दिया और कंपनी के संचालन में और भी समस्या उत्पन्न की।
2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह से बंद हो गई थी। यह कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई थी और एयरलाइंस की पंखों से लेकर कर्मचारियों तक सभी का भविष्य अनिश्चित हो गया था। किंगफिशर के विमान खड़े रह गए और संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। बैंकों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की और कई कर्मचारियों के मामले कोर्ट तक पहुंचे। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता और विजय माल्या की बढ़ती वित्तीय समस्याओं के कारण भारतीय सरकार और जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। दो प्रमुख एजेंसियां ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किंगफिशर एयरलाइंस और अन्य मामलों में कई गंभीर आरोपों की जांच शुरू की। विजय माल्या पर आरोप था कि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए बैंकों से कर्ज लिया और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने उधारी लेकर भारी रकम विदेश भेजी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता था। ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय संकट के दौरान भारतीय बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का ऋण लिया और उसे अपने निजी खातों में ट्रांसफर किया। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जिसमें विजय माल्या पर आरोप था कि उन्होंने बैंकों से जो कर्ज लिया उसे वापस नहीं किया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कर्ज की राशि को बढ़ा लिया। जांच शुरू होने के बाद माल्या पर और अधिक दबाव बढ़ने लगा। 2016 में जब आरोप और जांच गंभीर हो गए, विजय माल्या ने भारत छोड़ दिया और ब्रिटेन में शरण ले ली। इसके बाद भारतीय सरकार ने उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन के लिए आग्रह किया, ताकि वह भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सके। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों से कई बार आग्रह किया। ब्रिटेन में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी तक उनका प्रत्यर्पण भारत नहीं हो पाया है। ईडी और सीबीआई की जांच अब भी चल रही है और माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। हालांकि विजय माल्या ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। हालांकि कोर्ट के फैसले से यह साबित हुआ कि विजय माल्या ने कर्ज के मामले में धोखाधड़ी की थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक आरोपों पर अब तक पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आई है। विजय माल्या की कहानी ने न सिर्फ व्यापार जगत को बल्कि समाज को भी यह समझाया कि किसी भी सफलता का दूसरा पहलू भी हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। विजय माल्या की कहानी से आपको क्या संदेश मिला, हमें कमेंट्स में बताएं।